क्या इस दुनिया से हटकर भी कोई दुनिया है? मृत्यु के बाद आत्मा कौन से लोक में विचरण करती है? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आधुनिक अध्यात्मवादी जुटे हुए हैं। तंत्र मंत्र साधकों और योगियों के बारे में तो अक्सर दावा किया जाता है कि वे मृत आत्माओं से बातें करते हैं, लेकिन आधुनिक अध्यात्मवादियों को एक ऐसा अनुभव हुआ कि वे दंग रह गए। उनके अनुसार उन्होंने सुपर एंटीना लगाकर रखा था। अचानक एक अनाड़ी तकनीशियन ने गलत अंतरिक्ष आवृत्ति को पंच कर दिया। प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि डॉक्टर वर्नर का कहना है कि इस गलती के कारण हमें अनजाने सिग्नल मिलने शुरू हो गए थे। जब सिग्नल को टेलीफोन रिसीवर से जोड़ा तो अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई देने लगी। ध्यान देने पर एक विदेशी भाषा में एक क्षीण सी आवाज सुनाई दी। वैज्ञानिकों ने पाया कि फ्रीक्वेंसी बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रही थी। डॉक्टर वर्नर ने उस आवाज से संप्रेषण आरंभ कर दिया। उन्होंने आवाज से स्वयं का परिचय बताने को कहा। चकित वैज्ञानिकों के कुछ कहने से पहले ही स्पीकर पर एक स्वर अंग्रेजी भाषा में उभरा तथा उससे अपनी पहचान विंस्टन चर्चिल के रूप में दी गई। इस आवाज ने वैज्ञानिकों से कहा कि उसके भाई के खिलाफ हाथ न उठाएं। एक दूसरी आवाज ने अपना नाम रॉक हडसन बताया तथा उसने कहा कि मेरा संदेश उन लोगों के नाम है जो घातक बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनका जीवन अमर और शाश्वत है। स्वर्ग में उनका स्थान सुरक्षित है। इसके बाद स्पीकर पर उभरी एक भारी आवाज ने अपना नाम जॉन एफ कैनेडी बताया। इस आवाज ने बताया कि पृथ्वी पर उसका जीवन अमेरिकी सरकार द्वारा उच्च स्तर पर हुए षड्यंत्र में समाप्त हो गया था। हम अगले संप्रेषण का इंतजाम कर रहे हैं। इसी वाक्य के साथ लाइन कट गई। इस अप्रत्याशित अविश्वसनीय संपर्क सूत्र से प्रेरणा पाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध वैज्ञानिक पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के निकट अति विशाल एंटीना लगा रहे हैं, जिससे अन्य लोक के प्राणियों से संपर्क किया जा सके। डॉक्टर कोयन गार्ड के अनुसार यदि इस क्षेत्र में सफलता मिल गई तो हम केवल टेलीफोन के जरिए ही दूसरे लोक के जीवों से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। डॉक्टर सो एंगलक आधुनिक आध्यात्मवादियों में से हैं तथा वह लंबे समय से ही एक ऐसी मशीन की खोज में है जिसका निर्माण मृत आत्मा से बातचीत करने के लिए हो जाए। उनके अनुसार अनेक उदाहरणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी से हटकर भी एक दुनिया है तथा उसमें निवास करने वाली आत्माओं का भी अस्तित्व है। इन मृत आत्माओं की आवाजें भौतिक वातावरण में लगातार फैलती हैं तथा हम तक पहुंचने का प्रयास भी करती रहती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की असमानता के कारण हम उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। इस क्षेत्र में स्वीडन के विश्वविख्यात फिल्म निर्माता जर्गनसन के द्वारा भी अनजानी आवाजों की रिकॉर्डिंग पर शोध किया जा रहा है। जर्गनसन ने 1959 में अपनी एक फिल्म के लिए प्राकृतिक वातावरण में पक्षियों का कलरव तथा ध्वनि संगीत रिकॉर्ड किया था। बाद में जब इस टेप को सुना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि टेप में कुछ ऐसी ध्वनि भी सुनाई दे रही थी जो जंगल में बिल्कुल नहीं मौजूद थी। इन मानवीय स्वरों में से एक स्वर उनकी माँ का भी था। उनकी माँ की मृत्यु 10 वर्ष पहले हो चुकी थी। इस टेप पर लगभग 5 वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी तर्कसंगत संभावना नजर नहीं आ रही थी। परामनोवैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार नहीं किया। जर्गनसन ने इन आवाजों को दूसरे लोक की बताया था तथा इस मत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक अंतरिक्ष से आती आवाजों में किया गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।